राम राम दोस्तों। कर्म का फल कैसे भी लोगों को पीछा छोड़ता नहीं है, वो चाहे इंसान हो या देश हो। और आज हम फिर अपने पड़ोसी प्यारा लाडला जिन्नालैंड या पाकिस्तान या भिखारिस्तान, जो भी नाम से आप पुकारना चाहे, या पोर्किस्तान, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान के एक मार्केट थे, उसमें टीटीपी के लड़ाकों ने, एक जिहादी ग्रुप ने, जिसको बोलते हैं सुसाइडर बॉम्बर ने पाकिस्तान के एक मिलिट्री की वाहन थी, उसको जाकर के टक्कर मार दिया। और जिसमें से कम नहीं तो 20 पाकिस्तान के फौजी 72 हुरों के पास पधार चुके हैं। और वहाँ पे भी अभी तक उनको 72 हुरे नसीब होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हर तरफ से बहुत सारी लाइन लगी हुई वहाँ पे। अल्लाह मियाँ बहुत परेशान है, क्योंकि अभी अभी ईरान से भी बहुत सारे जिहादी पहुँचे हैं ऊपर, और अब पाकिस्तान से जिहादी जाते हैं, उनकी कोई गिनती रहती नहीं है। और उधर गजा से भी जिहादी जाते हैं। तो इस वजह से अल्लाह मियाँ बहुत परेशान है कि इतनी हुरे हम कहाँ से पूरा करें। जो रोज़ के जाते कोटा है, तो उनको तो जो जन्नत मिलेगी वो क़यामत की बात मिलेगी, लेकिन जो जिहाद करते हुए मरते हैं उनको तो तत्काल हुरे देता है अल्लाह। तो अभी इस वजह से ऊपर भी गड़बड़ चल रही है। और हाँ, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत में बहुत ज़्यादा आतंकवादी हमला किया, आतंकी साजिश रचा, पूरी तरह से कश्मीर को जलाया, और पंजाब में बहुत हद तक अपनी कोशिश की पंजाब जलाने को, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाया। और कश्मीर से लास्ट में भारत की फोर्स और भारत की जो वहाँ की सिविलियंस हैं, उन्होंने काबू पा लिया है पूरे कश्मीर पे जो आतंकवादी हमले होते थे। अब लगभग में पूरे कश्मीर में बोलते हैं कि 200-250 आतंकवादी बचे हुए, जिसमें फॉरेनर और स्थानीय आतंकवादी है। अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान रहने दो या खैबर पख्तूनख्वा रहने दो, दोनों जगह पे धूम धड़ाके से पाकिस्तान की फौज पे हमला कर रहे हैं। बीएलए भी कर रहे हैं, टीटीपी की भी कर रही है। अभी गए वीक में ही बीएलए ने करीब इनके 4-5 शहरों पे कब्जा किया था और सैकड़ों पाकिस्तानी फौजियों को मारा था। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के जो ये नापाक हरकत जो आतंकवादियों ने की, जो 26 हिंदुओं को मारा है, अब तक लगभग में पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद में भारत और ये जो बीएलए और टीटीपी ने जो पाकिस्तान की फौज मरी होगी ना, लगभग में 2600 मरी है। भारत ने लगभग में 100 गुना पाकिस्तानियों की फौजी मारे हैं। लेकिन अब इसका प्रूफ चाहिए, हमारे देश को भी चाहिए। हमारे देश मतलब सभी को नहीं चाहिए, जो कांग्रेसी विचार और लेफ्टिस्ट और वामी और जो ये वहाबी है, जो जमात हमारे देश में रहती, उनको चाहिए रहता है। लेकिन अगर आप चाहे तो पूरी डिटेल मिल जाएगी कि पहलगाम हमले के बाद में आतंकवादी और पाकिस्तान के फौजी या मिलिट्री के जो है, या जो आईएसआई के एजेंट है, लगभग में 2600 से कम नहीं मरे। आप लोग इसकी डिटेल जानना चाहे तो मैं शॉर्टकट में बता दूं। 9 आतंकवादी हमलों पे भारत ने हमला किया है, और 9 आतंकवादी अड्डे उड़ाए थे। उसमें से एक में अगर 100 पकड़ो तब भी 900 तो वही हो रहे हैं। और 11 एयरबेस उड़ाया भारत ने। अगर एक एयरबेस में 40-50 आदमी मरे होंगे तब भी 400-500 ये हो गए। 1400-1500 आतंकवादियों को और भारत के फौज को तो भारत ने ही मारा है। और लगभग में तब से बीएलए
और ये टीटीपी ने मिलकर के 1000 तो मारे। इस तरह से 2600 आतंकवादियों को और पाकिस्तानी फौजियों को भारत, बीएलए और पीटीपी ने मार चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं कि ये सब पाकिस्तान के साथ अब और जोर से क्यों होने लगा। और जोर से इसलिए है, पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि ईरान जो है पाकिस्तान को अपना पक्का दुश्मन मानता है। कारण क्या, वादा किया था ईरान से पाकिस्तान ने कि हम तुम्हारा साथ देंगे अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में, और ये हुआ इसका उल्टा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उर्फ फील्ड मार्शल जाकर के अमेरिका के गोद में बैठे थे और वो पूरी दुनिया को दिखा, और ये बात चाइना और ईरान ने भी नोट किया कि ये दोगला इंसान पैसों के लिए कहीं भी जा सकता है। इस वजह से ईरान और चाइना अब दोनों लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हथियार की सप्लाई टीटीपी और बीएलए को देना शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसी करनी वैसी भरनी। भारत के लिए खड्डा खोदा था पाकिस्तान ने, अब उसी खड्डे में पाकिस्तान पूरी तरह से गिरने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान अब बहुत जल्द ही देख लेना, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये दो तो अलग होकर के रहेंगे दोस्तों। कारण इसका सीधा से है कि टीटीपी और बीएलए अब और ज़्यादा जोर से लड़ेंगी। दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।